नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल मोक्ष क्लासेस में। आज हम लोग बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट 10 करने वाले हैं। इससे पहले बिहार पुलिस के 9 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। अगर वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य किसे बनाए रखना होता है? भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य किसे बनाए रखना होता? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मूल्य स्थिरता को जो है बनाए रखना होता है। मूल्य स्थिरता भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो है मुख्य उद्देश्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का जो है उद्देश्य क्या है? तो यह धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बनाए रखना। ये जो है भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का जो है मूल्य अधिकार है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसी के साथ मित्रता की वह था। एक भारतीय राज्य का शासक जिसने फ्रांसीसियों के साथ मित्रता की वह था कौन? टीपू सुल्तान। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टीपू सुल्तान ने जो है भारतीय राज्य का शासक होते हुए फ्रांसीसियों के साथ जो है मित्रता की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन भारतीय निर्वाचित हुआ था? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में सर्वप्रथम कौन सा भारतीय निर्वाचित हुआ था? तो ये हुआ था एम.एन. राय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एम.एन. राय जो है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के प्रमुख के रूप में जो है सर्वप्रथम निर्वाचित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है? भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के रूप में जो है भारतीय संविधान के अनुसार इंडिया को जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? परिवहन का सबसे सस्ता साधन क्या है? तो यह है जलमार्ग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जलमार्ग द्वारा जो है परिवहन का जो है सबसे सस्ता साधन जलमार्ग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? बिहार में किस तिथि को 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 12 जून 1857। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 12 जून 1857 को जो है बिहार में क्रांति हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है। आइसो हाइट वे रेखाएं हैं जो जोड़ती है, ये जोड़ती है समवर्षा वाली जगहों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्षा वाली जगहों को जोड़ती है कौन? आइसोहाइट रेखाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम था। भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के बढ़ने का परिणाम क्या था? तो यह एकता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, एकता। एकता जो है भारत में उपनिवेश विरोधी आंदोलन के जो है बढ़ने का परिणाम था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक है। भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए गुणवत्ता का प्रतीक क्या है? तो ISI। ISI जो है यह भारत में सभी औद्योगिक उत्पादों के लिए जो है गुणवत्ता का प्रतीक दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ISI। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है।
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कौन सा है? तो ये विश्व व्यापार संगठन। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो है प्रमुख प्रहरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये लाल बहादुर शास्त्री की हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु जो है यह भारत से बाहर हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, वही वर्धी चट्टानें एक प्रकार की होती है। वही वर्धी चट्टानें एक प्रकार की होती है, यह अग्नेय चट्टान होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अग्नेय चट्टान जो है वही वर्धी चट्टानें होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? निम्न में से कालिदास की कौन सी कृति एक नाटक नहीं है? तो यह मेघदूतम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मेघदूतम कालिदास की जो है एक कृति है जो कि वह नाटक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 15 नंबर क्वेश्चन है, अयोध्या पर्वत किस राज्य में स्थित है? अयोध्या पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है अयोध्या पर्वत स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में वित्त आयोग का गठन जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग में उपज थी? बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी? तो यह लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की उपज थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड क्लाइव ने जो है बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली जो है की व्यवस्था कर रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है तो क्या नहीं है? वयस्क मताधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वयस्क मताधिकार जो है हमारे संविधान की उद्देशिका में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी जनकधारी सिंह के द्वारा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनकधारी सिंह के द्वारा जो है बिहार के मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल्य कर्तव्यों की संख्या है। भारतीय संविधान में उल्लेखित मूल्य कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो यह 11 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 जो है भारतीय संविधान में जो है मूल कर्तव्यों की संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो ये करता है सीमेंट। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सीमेंट को जो है चूना पत्थर के जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, उदतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? उदतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाई थी? तो यह गोपाल ने करवाई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गोपाल ने जो है उदतपुरी में विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो
तो ये धर्मपाल था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो यह 17.5%। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 17.5% जो है यह जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का जो है 17.5% है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो यह थोरियम पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। थोरियम जो है मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बिहार पुलिस की तैयारी करने के लिए जो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।